ने मुझसे क्वेश्चन किया, कांटेक्ट किया, ईमेल किया कि आप कौन सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और उसके अंदर अगर वीडियो में कोई गलती आ जाए उस गलती को रिमूव कैसे करते हैं और इसके अलावा आप सारा काम कैसे करते हैं। काइंडली इस पे डिटेल वीडियो बना दे और जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उसका लिंक हमारे साथ शेयर कीजिए। इन सारे सवालों का जवाब आज मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं हूँ डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि जी आप एडिटिंग कैसे करते हैं, उस एडिटिंग में गलतियां होती होंगी उसको आप कैसे रिमूव करते हैं, अगर साउंड की गलती हो ऑडियो क्वालिटी की वो कैसे दूर करते हैं, और ऑडियो क्वालिटी का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, वीडियो क्वालिटी का पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट करते हो और इस काम में कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत दरकार होती है, ये सारी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तो उनके इन सारे सवालात के जवाबात के लिए मैंने आज एक मुकम्मल वीडियो बनाई है। ये वीडियो आप देखेंगे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो बताऊंगा। दोस्तों, आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखना है, बीच में स्किप नहीं करना और इस वीडियो को दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और लोगों का फ़ायदा हो सके। और मैंने इरादा किया है कि इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स पर मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाकर मैं इंशाल्लाह आपको हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो इस तरह की पहुँचाया करूँगा जिसमें आप डिजिटल टीचिंग या अगर आप स्टूडेंट है तो डिजिटल तरीके से आप किस तरह से काम कर सकते हैं, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे लैपटॉप का स्क्रीन है। अब मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप में मैं कैमटेशिया को स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक, ये कैमटेशिया ये जो वर्जन है इसका कैमटेशिया 9 है, 9.1। ये आप देख सकते हैं वर्जन 9.1 है इसका। टेक स्मिथ कैमटेशिया इसको कहते हैं। ये लोड होने में थोड़ा सा चंद यानी सेकंड लगा लेता है क्योंकि काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। तो जब ये खुल जाता है तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट को। ठीक, अब न्यू प्रोजेक्ट पे जब मैं आ गया, अब यहाँ पे आप देखें इस रिकॉर्ड लिखा हुआ है। ठीक, तो हम स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है ये असल में। ये मैं रिकॉर्ड को क्लिक कर लेता हूँ। अब रिकॉर्ड पे, ठीक है, अब रिकॉर्ड को जब मैं क्लिक कर लेता हूँ आप देख सकते हैं, ये देखिए जी, ये ठीक, ये हमारे पास सामने इस तरह का बॉक्स खुल करके आ जाता है। अब इसमें ये जो पहला ऑप्शन है ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, यानी इसे जैसे मैं क्लिक करूँगा स्क्रीन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड नंबर पर ये देखिए माइक का ऑप्शन है। ठीक, अगर आप इसमें एक्सटर्नल माइक लगा लेते हो तो फिर अब ये देख रहे साउंड ये आ रही है, ये साउंड आ रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल माइक लगा लेते हैं तो माइक इसके साथ इस वक्त माइक्रोफोन का ऑप्शन है। अगर मैं इसमें एक्सटर्नल माइक लगा दूंगा तो इसमें माइक का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, अब मैं इसमें एक्सटर्नल माइक लगा लेता हूँ ताकि आपको ये बात भी ठीक से क्लियर हो जाए। ठीक, अब देखिए मैं इसको ज़रा क्लिक कर लेता हूँ, एक दफ़ा बंद कर लेता हूँ और दोबारा मैं कैमटेशिया में जाके जब रिकॉर्ड को क्लिक करता हूँ तो इस बार अब मुझे यहाँ पर माइक का ऑप्शन भी आ जाएगा। सही, अब देखना जी, ये मैं इसको क्लिक करूँ, देखिए एक्सटर्नल माइक्रोफोन का ऑप्शन आ चुका है क्योंकि मैंने इसमें हेडफोन कनेक्ट कर लिया। अब देखिए जी एक्सटर्नल माइक्रोफोन के ऑप्शन में आपको ये ठीक नज़र आ रहा है चलता हुआ ये। और इसके बाद ये है कैमरा। ठीक, ये कैमरे को आप ओपन कर सकते हैं, यानी फ्रंट कैमरे से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। सही, मैं इसको ऑफ ही रहने देता हूँ। यहाँ देखना, यहाँ पर ये अनलॉक, ये ताले का निशान है, मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक करने के बाद आप यहाँ पर सेटिंग को ख़ुद बदल सकते हैं। ठीक, यानी स्क्रीन की आपने लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है, या यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, आपने 720 HD रखना है या आपने 480 पे रखना है इसको, इसी तरह 1080 पे आपने रखना है। जो भी आप स्क्रीन रखना चाहे वो आप रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, आप फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ों को इसी तरह से, ये मैं ख़ुद जो रिकॉर्डिंग करता हूँ ये 1280 और 720 पे रिकॉर्डिंग करता हूँ। ठीक, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिकॉर्डिंग के बटन को मैं ऑन कर देता हूँ। सही, ये मैंने रिकॉर्डिंग के बटन को ऑन कर दिया। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग के बटन को ऑन करते ही सही ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए जी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है स्क्रीन की। तो अब मैं खोल लेता हूँ वन नोट को, ये मैंने वन नोट खोल दिया। सही, अब क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं फ़र्ज़ करें एक नया प्रोजेक्ट अगर मैंने स्टार्ट करना है तो मैं बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट पे चला जाता हूँ और यहाँ ऊपर व्यू में, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है व्यू, इसमें मैं चला जाता हूँ
और यहाँ मुझे रूलर्स नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ पेज ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। मैं इसमें से एक पेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर डेट वगैरह दिया हुआ है, ठीक। इसे आप रहने देते हैं तो भी ठीक है, अगर इसे ख़त्म करते हैं तो भी ठीक है। मैं इसे यहाँ से अक्सर ख़त्म कर देता हूँ ताकि मुझे पेज पे काम करने के लिए ज़्यादा एरिया मिल सके। सही, अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं अल्डिहाइड का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अल्डिहाइड्स और यहाँ मैं इसका लिख लेता हूँ लेक्चर नंबर 5 जो भी है, और उसके बाद मैं इसको लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। यानी जो भी नोट्स मुझे बनाने होते हैं वो पहले मैं लिख लेता हूँ। अल्डिहाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह, ठीक। इस वक्त चूँकि मैं स्क्रीन हिल रहा है इसलिए ठीक से लिखा नहीं जा रहा, बस मैंने आपको सिर्फ बताना था कि किस तरह मैं इस पे काम कर लेता हूँ। और जब मैं एक दफ़ा काम कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है इस पर मैं आता हूँ और यहाँ से मैं स्टॉप को क्लिक करता हूँ। इसमें आपको डिलीट का ऑप्शन भी मिलेगा, पास रुकने का भी मिलेगा और स्टॉप का। लेट्स से मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। सही, अब मैंने जब स्टॉप कर दिया इसको, ये मेरे पास बन करके आ गया प्रोजेक्ट। अब मैं बैकग्राउंड से वन नोट को बंद कर लेता हूँ और सिर्फ इसे मैं खोल लेता हूँ। ये मेरे पास प्रोजेक्ट आ चुका है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, ये प्रोजेक्ट में यहाँ देखिए टाइमलाइन इसे कहते हैं कैमटेशिया के अंदर। ये जो टाइमलाइन है इसमें मुझे मेरा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए आपके सामने चल रहा है, ठीक। ये चल रहा है आपके सामने। सही, अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ टाइमलाइन में ये जो मेरे पास वीडियो है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस से। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो का ऑप्शन है, मैं क्लिक करता हूँ तो वीडियो नीचे चली गई, ऑडियो ऊपर आ चुका है। सही, अब मैं क्या करता हूँ, पहले वीडियोस के अंदर सेटिंग करता हूँ। अब देखिए यहाँ आपको बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे रिकॉर्ड बटन के नीचे मीडिया का ऑप्शन नज़र आ रहा है, फिर एनोटेशन है, ट्रांजिशन है, बिहेवियर है, एनिमेशन है और कर्सर इफ़ेक्ट। मैं कर्सर इफ़ेक्ट को क्लिक करूँगा, यहाँ मुझे मुख्तलिफ़ कर्सर के ऑप्शंस मिलेंगे। ये जो ऊपर वाला कर्सर है मैं अक्सर इसे यूज़ करता हूँ। अब मैं इसको इस तरह माउस से पकड़ करके ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, यहाँ इसको छोड़ देता हूँ। अब देखिए आपको मेरे वीडियो के अंदर ये नज़र आ रहा है कर्सर। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करता हूँ, यहाँ देखिए ये लेफ़्ट साइड पर साइज़ है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और यहाँ कलर भी है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं अक्सर सुर्ख कलर यूज़ करता हूँ जो ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आता है, ठीक। उसके बाद आप इसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। सही, तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि जब ये वीडियो का कर्सर वगैरह सेट हो गया, अब देखना आपको कर्सर काम करता नज़र आएगा। सही, ये आपको कर्सर बिल्कुल सही नज़र आ रहा है काम करता हुआ। सेकंड नंबर पर मैं आता हूँ ये ऑडियो के टाइमलाइन में। अब मैंने ऑडियो में से शोर ख़त्म करना है तो मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर इसी ऑप्शंस के अंदर। इसमें मुझे ऑडियो का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, मैं इस मोर पे क्लिक करता हूँ तो ऑडियो इफ़ेक्ट्स इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मुझे ऑडियो के इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। पहला नॉइस रिमूवल का है, वॉल्यूम लेवलिंग यानी वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का, फेड इन फेड आउट, ये भी मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं आवाज़ को चेंज करने के लिए। क्लिप स्पीड का मतलब है आप अपने क्लिप को स्पीड चलाना चाहते हैं तो इस क्लिप स्पीड के ज़रिए आप इसे कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस नॉइस रिमूवल को माउस से ड्रैग करके नीचे लाता हूँ और ऑडियो के टाइमलाइन पे इसको छोड़ देता हूँ। तो देखिए इफ़ेक्ट एडिड, यानी अब नॉइस रिमूवल का इफ़ेक्ट आ चुका। अब आप इधर देखिए राइट हैंड पे ये आपको नज़र आ रहा है सेंसिटिविटी और उसके साथ नज़र आ रहा है अमाउंट। अब मैं यहाँ से इसके सेंसिटिविटी और अमाउंट में जाकर यानी जितना मैंने नॉइस रिमूव करना है, ज़्यादा करना है तो मैं इस तरफ ले जाऊँगा और कम नॉइस रिमूव करना है तो मैं इस तरफ ले आऊँगा। वैसे मैं अक्सर इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा आप आगे ले जाएंगे तो वो आवाज़ बहुत कमज़ोर हो जाएगा, यानी कम आएगा, नॉइस तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन आवाज़ बहुत लो हो जाएगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद देखिए जी मैं दोबारा इसको प्ले करता हूँ यहाँ से। देखिए ये आपको वीडियो नज़र आ रहा है, सही, कैमटेशिया के अंदर बिल्कुल ये मुझे नज़र आ रहा है जी। एक माउस है, कर्सर है, ये मैंने लिखना शुरू कर दिया अल्डिहाइड्स, आवाज़ भी साथ साथ आ रही होती है। फ़िलहाल मैंने आवाज़ को कम करके रखा हुआ है ताकि मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे, वरना वीडियो की आवाज़ भी आ रही है, ठीक। ये यानी जो भी नोट्स मुझे बनाने होते हैं वो पहले मैं लिख लेता हूँ अल्डिहाइड्स आर
ये देखिए, ठीक। अब इसमें इस तरह हो जाता है स्टूडेंट्स अक्सर कि इसके अंदर बाज़ औक़ात कोई भी ऐसा एरिया आ जाता है जो हमें नहीं चाहिए, यानी जहाँ रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है, कोई मसला आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखिए आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये आप इससे अपने वीडियो की लेंथ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे जो वॉल्यूम के अंदर चेंजेस हैं वो अच्छी तरह से नज़र आ जाएँ। सही। अब मैं क्या करता हूँ, फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ से ये स्टार्टिंग से मैं आ जाता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आ गया ये वीडियो में। अब देखिए यहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट नहीं हो रही है, ये ऐसी फालतू स्क्रीन है। सही। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये जो कर्सर के आगे ये जो लाइन के आगे ये रेड, ये पता नहीं मार्क कहते हैं क्या कहते हैं इसको, ये रेड मार्क को मैं माउस से ड्रैग करता हूँ आगे की जानिब। सही। इसे मैं ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, जहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट होगी मैं उसे वहाँ तक ले जाऊँगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ वीडियो के साथ है, बाकी चीज़ें मैंने यूज़ नहीं करनी। सही। ये मैं इसे यहाँ तक ले गया और अब तक मैं इसे आगे ले जा रहा हूँ। सही। यहाँ तक कि मेरे पास नया पेज आए जिस पे मैंने काम करना है। सही। तो इसे मैं ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, ये मेरे पास पेज आ चुका है जिस पे मैंने काम किया है। बल्कि थोड़ा और मैं इसको आगे ले जाता हूँ, पेज सेटिंग्स को भी इसमें से ख़त्म कर दे, ये ठीक, ये अब मेरे पास पेज सेट होकर के आ चुका है। सही। अब मुझे इतना एरिया, यानी ये अब तक जो मैंने आपको दिखा ये नहीं चाहिए, तो ये सारा सिलेक्ट हो चुका है। अब देख रहे हैं। अब मैं इधर जाता हूँ, यहाँ आपको ये कैंची का सीज़र का निशान नज़र आ रहा है, इसे आप क्लिक करेंगे तो वो एरिया आपकी वीडियो में से निकल जाएगा। अब देखिए मैं इसे लिखता हूँ तो डायरेक्ट मेरा जो है ये देखिए सही है। अभी आपको नज़र आ रहा है, अब सिर्फ वीडियो आ चुका है। सही। इसी तरह कहीं किसी भी जगह बीच, फ़र्ज़ करें बीच से मैं छोटा सा एरिया निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको यूँ क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। सही। इसी तरह मुख्तलिफ इसमें ऑप्शंस होते हैं, आप इसे प्रैक्टिस करके या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के इसके डिटेल में भी देख सकते हैं। सही। इसी तरह स्टूडेंट्स अक्सर मैं ये करता हूँ कि इसके एंड में एक दफ़ा मैं वीडियो के चला जाता हूँ और एंड में ये देखिए मैं आखिर में आ गया, यहाँ पर आपको ये निशान नज़र आ रहा है, ठीक, ये वाला। ये इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ ये कहाँ से आ रहा है मेरे पास, ठीक। ये मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से आ रहा है, ठीक है, निशान इधर आगे आके निशान आ रहा है। थोड़ा सा पीछे चलता हूँ इधर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी मैंने इसको काटना है तो मैं लैपटॉप में कंट्रोल का बटन प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए ऊपर वाला भी मैंने सेलेक्ट किया, नीचे वाला भी सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं इधर आता हूँ, ये कट का निशान है, ठीक, इसे मैं इधर से कट कर लेता हूँ। ये देखिए ये दोनों अलग हो चुके हैं। अब मैं इन दोनों को दोबारा कंट्रोल से सिलेक्ट करके यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकता हूँ और इधर कैंची के निशान से भी डिलीट कर सकता हूँ। देखिए ये मेरे पास अब जा चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने इसमें लेट्स से इस जगह में या किसी भी जगह सब्सक्राइब, लाइक, शेयर को रखना है तो मैं मीडिया के नीचे एनोटेशन में आता हूँ। एनोटेशन में आने के बाद मुख्तलिफ स्टाइल्स में आल को सिलेक्ट करता हूँ। फिर नीचे आता हूँ, जो भी मुझे पसंद हो मैं यहाँ से कोई भी एक स्टाइल उठा लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइब, ठीक, लाइक और शेयर। ये मैंने लिख लिया। अब लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और किसी भी जगह रख लेता हूँ। सही। इसके कलर को भी मैं यहाँ से चेंज कर दे कि ये मैं इसके कलर को रेड कर सकता हूँ। इसी तरह ब्लैक, ये जो ब्लू कलर है, ये जो बैकग्राउंड का, इस कलर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है, इसे भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जो भी चेंजिंग आप करना चाहे इसके अंदर कर सकते हैं। सही। ये सारे काम करने के बाद अब ये मेरे पास यहाँ आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो मैंने अभी यहाँ चले। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये ट्रांजिशन देके मैं इधर से कोई भी ट्रांजिशन उठाकर इसके ऊपर डाल देता हूँ ताकि ट्रांजिशन की वजह से ये थोड़ा खूबसूरत लगे। सही। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, बार बार इसको करने की, यानी नीचे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो ये मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पर मिलेगा। अब देखिए मैं वीडियो चलाता हूँ, ये आपने देखा, ये सब्सक्राइब का निशान जो इस तरीके से आ जाता है और इसी तरह एक एनिमेशन के साथ वापस चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब मैं देखता हूँ वीडियो कम्प्लीटली सेट हो चुका है। और इसी तरह अगर मैं वीडियो को थोड़ा क्रॉप करना चाहूँ भी कर सकता हूँ, यानी ऊपर वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको थोड़ा ऊपर ड्रैग करता हूँ तो ऊपर वाला एरिया कट जाता है। ठीक, कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए मैं कर सकता हूँ इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा मीडिया में जाता हूँ और मुझे यहाँ अपनी तस्वीर लेट से रखनी है लेक्चर में। ठीक, ये मुझे तस्वीर रखनी है। मैं मीडिया में जाता हूँ, यहाँ से प्लस के आइकन को क्लिक करके इंपोर्ट मीडिया में जाता हूँ।
और मीडिया में जाने के बाद मैं यहाँ से जहाँ मेरी तस्वीर पड़ी होगी, ठीक है, ब्राउज़ करूँगा, जहाँ मेरी तस्वीर होगी वहाँ से अपनी तस्वीर उठाकर यहाँ ले आऊँगा और फिर मैं इसे ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। और ड्रैग करके लाने के बाद मैं इसका साइज़ छोटा करके शेयर के ऑप्शन में जाता हूँ और शेयर में जाने के बाद यहाँ एक्सपोर्ट फ्रेम एज इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे इसको रख लेता हूँ, ठीक। लेट्स से इसका नाम मैं रख लेता हूँ टेस्ट, ये सही, ये रख लेता हूँ उसका टेस्ट। ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब मुझे इस तस्वीर को ख़त्म करना है तो सिंपली मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और इसको वैसे भी रिमूव किया जा सकता है। इसे मैंने रिमूव कर दिया। अब मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैं दोबारा शेयर में जाता हूँ, कस्टम प्रोडक्शन में जाता हूँ और न्यू कस्टम प्रोडक्शन को क्लिक करता हूँ। अब बस मैंने नेक्स्ट करना है। मेरा आपको मशवरा यही है कि सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट पे रहने दें, नेक्स्ट करें, यह आपका वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। सही, आपका वीडियो भी बनता जा रहा है, ठीक कि जी। वीडियो रेंडर हो रहा है, यानी ये वीडियो बन जाएगा। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियो किस तरह से बनी है। सही, चलिए जी, इसको एक दफ़ा कंप्लीट होने देते हैं। जैसे वीडियो कंप्लीट होगा तो आपके सामने कैमटेशिया दोबारा खुल करके आ जाएगा। सही, ये दोबारा देखिए सारा कुछ आ गया है। और इसी तरह ये ब्राउज़र में भी हो सकता है खुल जाए, आपने इसको बंद कर देना है, ठीक। इसे आपने ब्राउज़र को बंद कर देना है। ये अब देखिए इसे आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। यहाँ वो आपसे पूछेगा सेव करना है तो ज़रूरत नहीं है, मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने इसको डेस्कटॉप पे रखा था अनटाइटल प्रोजेक्ट के नाम से, ये वाला है। ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक। मैं इसे यहाँ से कट करके बाहर ले आता हूँ। ये मैं स्टूडेंट यहाँ से कट करके बाहर रख लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखा सकूँ। ये मैंने वीडियो यहाँ पर रख दिया। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। कर देता हूँ ताकि मुझे कोई भी काम करने के लिए ज़्यादा एरिया मिल सके। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं अल्डिहाइड का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स ये वीडियो अब बन चुकी है। सही, इसके बाद मैं इसको बस ये मेरी वीडियो बन चुकी है और ये बिल्कुल तैयार है। फिर मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। स्टूडेंट्स अब कैमटेशिया से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है या समझ में नहीं आ रहा और कोई भी और ट्रिक और टिप्स आप कहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और आईडी क्वालिटी में बहुत सारी गलतियां और मसाइल हो सकते हैं, वो कैसे ठीक किए जा सकते हैं, तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि माइक आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।